इंडियन सिनेमा में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खुद इतिहास बनाते हैं और दूसरे जो इतिहास बनाने वाले इंसान को पैदा करते हैं। अब सवाल ये है 2026 में सबसे खतरनाक कौन है? यश जो टॉक्सिक बनकर पूरे सिस्टम को जलाने आ रहे हैं, या फिर वो आदमी जिसने यश को रॉकी भाई बनाया था? प्रशांत नील। क्योंकि आज जो हुआ है ना, उसने पूरा गेम बदल दिया है। लोग टीजर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये तो सीधा सिनेमैटिक अटैक निकला। 4 मिनट 30 सेकंड और इंटरनेट पे ऐसा प्रेशर क्रिएट हो गया जैसे फिल्म कल रिलीज होने वाली हो। लेकिन सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है? इस टीजर ने कहानी नहीं दिखाई, फिर भी लोग डर गए और यही चीज इसे अलग बनाती है। क्योंकि नॉर्मली मास टीजर्स क्या करते हैं? हीरो आता है, 10 लोगों को उड़ाता है, स्लो मोशन, फायर, डायलॉग, कट टू म्यूजिक, खत्म। लेकिन ड्रैगन ने उल्टा खेला। ये टीजर आपको हाइप नहीं देता, ये आपको अनईजी फील करवाता है। ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन पे कुछ बहुत गलत होने वाला है। पहला शॉट आते ही फील आता है कि इस बार प्रशांत नील सिर्फ मूवी नहीं बना रहे, वो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। और ऑनेस्टली पहली बार उनकी दुनिया रियल कम मिथिकल ज्यादा लग रही है। फ्रेम्स इतने सिनेमैटिक हैं कि कई जगह लोग बोल रहे हैं ये एआई है क्या? लेकिन सच बोलूं, अगर ऑडियंस को शॉट देखकर रियलिटी और फिक्शन का फर्क ही भूल जाए तो समझ लो प्रेजेंटेशन जीत चुका है। अब ध्यान से नोटिस करना, इस टीजर में कोई भी सीन रैंडमली नहीं रखा गया। हर फ्रेम को छुपा रहा है। कलर्स, लाइटिंग, बैकग्राउंड सिंबल्स, कैमरा मूवमेंट, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म में सरफेस के नीचे दूसरी कहानी भी चल रही हो। और यही चीज डराती है, क्योंकि केजीएफ लाउड थी, सालार एग्रेसिव थी, लेकिन ड्रैगन ये साइलेंट लग रही है। और अक्सर सबसे डेंजरस इंसान वही होता है जो चिल्लाता नहीं। अब आते हैं सबसे बड़े वेपन पे, जूनियर एनटीआर। ऑनेस्टली इस टीजर के बाद एक बात साफ हो गई, ये वही एनटीआर नहीं है जो आपने वॉर 2 के प्रोमोज में देखे थे। यहाँ उनका पूरा ऑरा बदल दिया गया है। फेस काम है, लेकिन आइज देखकर फील आता है कि ये आदमी किसी भी सेकंड फट सकता है। और सबसे शॉकिंग चीज, इस बार एनटीआर को हीरो की तरह नहीं, फोर्स की तरह प्रेजेंट किया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो स्टोरी का हिस्सा नहीं, स्टोरी उन्हीं से शुरू होती है। उनका इंट्रो भी नोटिस करो, कोई लाउड एंट्री नहीं, कोई 5 मिनट का बिल्डअप नहीं, बस साइलेंस और एक वर्ड डीविल, बस। उसके बाद इंटरनेट खुद थ्योरी बनाना शुरू कर देता है। यही स्मार्टनेस होती है प्रेजेंटेशन की। कम दिखाओ लेकिन ऑडियंस को सोचने पे मजबूर कर दो। और ऑनेस्टली यही वो चीज है जो बॉलीवुड मास सिनेमा में मिस कर रहा है। वहाँ सब कुछ ट्रेलर में दिखा दिया जाता है। यहाँ टीजर खत्म होने के बाद असली फिल्म ऑडियंस के दिमाग में शुरू होती है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने टीजर को डेंजरस बनाया, म्यूजिक। रवि बसरूर इस आदमी को सीरियसली अब अलग लेवल पे डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ बीजीएम नहीं देते, वो सीन्स को साइकोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं। ध्यान से सुनना टीजर को हेडफोन्स में। हर बीट के बाद टेंशन बढ़ती है। कुछ जगह साइलेंस जानबूझकर डाला गया है ताकि अगला इम्पैक्ट ज्यादा डेंजरस लगे। ऐसा फील आता है जैसे म्यूजिक नहीं, हार्ट बीट चल रही हो। और इसी वजह से टीजर सिर्फ देखा नहीं जाता, फील होता है। अब यहाँ से शुरू होती है असली डिबेट। क्या ड्रैगन नेक्स्ट केजीएफ बनने वाली है? देखो ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि केजीएफ का मैजिक अलग था। वो फिल्म सिंपल थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, हर आदमी इंस्टेंटली कनेक्ट कर गया। लेकिन ड्रैगन ये इंटेलिजेंट लग रही है, इसमें सिंबोलिज्म ज्यादा है, वर्ल्ड बिल्डिंग हैवी लग रही है, कैरेक्टर्स लेयर्ड लग रहे हैं। मतलब ये फिल्म मैसेस और क्लासेस दोनों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। और यही इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी हो सकती है और बिगेस्ट डेंजर भी, क्योंकि यही मिस्टेक कुछ लोगों के हिसाब से सलार में हुई थी। फिल्म बहुत स्मार्ट हो गई, लेकिन मैसेस इंस्टेंट कनेक्शन नहीं बना पाए। अब सवाल ये है, क्या प्रशांत नील इस बार बैलेंस बना पाएंगे? अगर बना लिया तो ऑनेस्टली इंडियन सिनेमा का नेक्स्ट मॉन्स्टर पैदा होने वाला है। लेकिन अगर फिल्म ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो सेम ऑडियंस जो आज हाइप कर रही है कल कंफ्यूज भी हो सकती है। और शायद इसलिए टीजर इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये सेफ नहीं खेल रहा, ये ऑडियंस को चैलेंज कर रहा है। अब आते हैं सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज पे, अनिल कपूर। इतना छोटा सा ग्लिम्स, लेकिन पूरा इंटरनेट उसी पे रुक गया। उनका स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म में पावर सिर्फ हीरो के पास नहीं होगी। और यही चीज एक्साइटमेंट बढ़ाती है, क्योंकि जब विलन स्ट्रांग होता है तभी हीरो लेजेंडरी बनता है। अब मार्केट में रूमर्स क्या बोल रहे हैं? कहा जा रहा है कि मेकर्स नॉर्थ ऑडियंस कनेक्ट के लिए कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस छुपा रहे हैं। शाहिद कपूर का नाम विलन रोल के लिए घूम रहा है। वहीं आलिया भट्ट के डार्क कैमियो की डिस्कशंस भी चल रही हैं। और ऑनेस्टली अगर ऐसा हुआ तो फिल्म सिर्फ साउथ इवेंट नहीं रहेगी, ये पैन इंडिया नहीं, पैन वर्ल्ड लेवल इवेंट बन सकती है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनटीआर फैंस शायद ये बात सुनना पसंद ना करें, लेकिन सच यही है कि हिंदी बेल्ट में अभी भी उनके ऊपर मिक्स्ड ओपिनियन है। देवरा और वॉर 2 के बाद ऑडियंस पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं है। कुछ लोग अभी भी उन्हें राजा मौली मेड स्टार बोलते हैं, लेकिन शायद बस शायद ड्रैगन वही फिल्म हो सकती है जो ये नैरेटिव हमेशा के लिए खत्म कर दे। क्योंकि टीजर देखकर पहली बार ऐसा लग रहा है एनटीआर एक्टिंग नहीं कर रहे, वो कैरेक्टर बन चुके हैं। और अगर फिल्म में इमोशन सही बैठ गया तो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स टूटना गारंटीड है। अब आपकी बारी। 1 साल बाद क्या हम इंडियन सिनेमा का अगला बेंचमार्क देखने वाले हैं, या फिर ये हाइप सिर्फ टीजर तक लिमिटेड है? सच सच बताना, क्योंकि अभी सिर्फ टीजर आया है और इंटरनेट का ये हाल है। ट्रेलर आया ना तो शायद सोशल मीडिया सरवाइव ना कर पाए।